हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? कंसेप्ट और कुछ फैक्ट देखेंगे। उसके साथ लेटेस्ट पैटर्न पे हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। देखो, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले देखो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स में ही हम फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। ठीक। तो ओरिजिन एंड थोड़ा सा बेसिक फीचर्स हम देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है? सोर्स। ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? कहाँ उसका ओरिजिन है? एक चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है। कहाँ पर? मानसरोवर के लेक के पास। ठीक है, तिब्बत में। तो ओरिजिन कहाँ हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर का? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। ये कहाँ पर है? मानसरोवर लेक। ठीक है। जो कि तिब्बत में स्थित है। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उसकी लेंथ है। ठीक है। इसकी ड्रेनेज बेसिन कितना है? 580 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर इसकी ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है। ड्रेनेज बेसिन कितना है? 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि तिब्बत, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश से होते हुए ये गुजरता है। ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज कहाँ होता है ये? वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वाटर वॉल्यूम। ठीक है। पहला क्या है? वॉल्यूम के मामले में पहला है अमेजोन। ठीक है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र। पहला अमेजोन, अमेजोन रिवर। दूसरा क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। ये कंपैरिजन क्या हो रहा है? वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। थोड़ा सा नाम पे चलते हैं कि कौन से स्टेट या कौन से देश में किस नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। तो पहला है तिब्बत। तिब्बत में हम इसको क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो। क्या है? यारलुंग सांगपो। कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है। तिब्बत से जैसे ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, तो वहां पे हम किस नाम से जानते हैं? सियांग या दिहांग में। ठीक है। सिहांग या दिहांग। ठीक है। और उसके बाद आसाम में इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। आसाम में। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश में हम इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना। जमुना। उसके बाद जब ये पद्मा यानी कि गंगा नदी से जब ये मर्ज होता है, तब इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना। ठीक है। उसके बाद फिर ये बे ऑफ बंगाल में क्या विलय हो जाता है। ठीक है। सारे के सारे। ठीक है। तो देखो, इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला है आपका सोर्स। ठीक है। सबसे पहला आपका सोर्स। ठीक है। सोर्स क्या है इसका? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक। उसके बाद ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर है? मानसरोवर लेक के पास है। ठीक है। और ये मानसरोवर लेक कहाँ है? सब जानते हैं, तिब्बत में। और दूसरा फैक्ट इसमें क्या है? दूसरा फैक्ट इसका लेंथ। ठीक है। दूसरा फैक्ट इसका है लेंथ। तीसरा फैक्ट क्या है? तीसरा फैक्ट हो गया नेम्स। ठीक है। और बाकी चौथा फैक्ट क्या है? चौथा फैक्ट इसका है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये पूरे दुनिया में कौन से स्थान में है। ठीक है। वॉल्यूम के नाम पे ये सेकंड प्लेस में है। ठीक है। नेम्स में हम बोलेंगे, नेम्स में पहला देखो, तिब्बत में इसको नाम किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग से हम जानते हैं। आसाम में ये आते हैं जैसे ये आसाम से गुजरते हैं
गुजरता है, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? दिहांग या दिबांग। ठीक है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करता है, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। ठीक है। उसके बाद जब ये पद्मा यानी कि जो गंगा है, ठीक है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, तब उसको हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा। जब पद्मा और जब पद्मा और ये जमुना दोनों मर्ज होते हैं, फिर जब दोनों का मर्ज होता है, फिर किस नाम से जाना जाता है? मेघना। ठीक है। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके विलय हो जाता है। इस स्लाइड से इतना क्लियर है? ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। अगला चलते हैं, कोर्स। ठीक है। तो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो। ठीक है। यारलुंग सांगपो। ठीक। तिब्बत के जो चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से लेके, चेमायोंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर है? मानसरोवर लेक के पास। ठीक है। मानसरोवर लेक से इस ओरिजिन यानी कि ओरिजिन से, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ नामचा बारवा। ठीक है। नामचा बारवा जब ये अ, इंडिया में एंटर होता है, नामचा बारवा। ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी होती है? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है। और जैसे कि ये सपोज ये मानसरोवर लेक से इस तरह से ये इंडिया में एंटर कर रहा है। ठीक है। तो जो बैंड है, ठीक है, तो जो बैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? नामचा बारवा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट बैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ग्रेट बैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक। फ्लोस ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय। ठीक है। हिमालयास के पैरेलल पैरेलल ये फ्लो करता है। ठीक। उसके बाद मेक्स ए ड्रामेटिक ग्रेट बैंड नियर नामचा बारवा। ठीक है। नामचा बारवा से ये बैंड होता है और नामचा बारवा से ये इंडिया में एंटर होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक। उसके बाद इंडिया में ये जब सियांग या ब्रह्मपुत्र एंटर्स अरुणाचल एज सियांग सियांग या दिहांग। ठीक है। सियांग या दिहांग कहाँ पे इसको जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। जॉइंड बाय दिबांग एंड लोहित। ठीक है। जब दिबांग और लोहित, ठीक है, जब इसके ज्वाइन करते हैं तब ये क्या बन जाता है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे? असम में। ठीक है। फिर असम वैली से होते हुए ये 700 किलोमीटर फ्लो होता है। ठीक है। 700 किलोमीटर फ्लो होने के बाद ये फिर बांग्लादेश में जब एंटर करता है, तब इसको हम किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। एंटर्स बांग्लादेश एज जमुना। ओके। ठीक है। जब ये पद्मा यानी कि गंगा के साथ जब ये मर्ज करता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। ठीक है। और जब मेघना एक साथ फ्लो करता है, जब पद्मा और जमुना जॉइन होकर जब ये मेघना बन जाते हैं, तो मेघना से जब ये फ्लो होते हैं, तो ये कुछ कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा। ठीक। समझ में आ रहा है ना? तो ये रहा इसका पूरा का पूरा कोर्स। ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन टू बे ऑफ बंगाल। समझ में आ रहा है? कोई डाउट होगा कमेंट सेशन इज ओपन। ठीक। थोड़ा सा यहाँ देखो मैप में, ये है चमायोंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है। ये ईस्टवर्ड फ्लो होता है, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। और ये हमारा पूरा हिमालय है यहाँ पे। ठीक है। पूरा हिमालय है। तो हिमालय के पैरेलली ये फ्लो करता है, और यहाँ से ओरिजिन से लेके ये जो है ना, यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल लेंथ 1100 किलोमीटर की है। 1100 किलोमीटर की उसकी कुल लेंथ है, और इसको हम किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जैसा कि ये टर्न करता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको दिबांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दिबांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जब ये आसाम में एंटर करता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं
कौन क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये देखो ये है आपका गंगा नदी। ठीक है, ये है आपका पूरा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। और जब ये बांग्लादेश में एंटर होता है तब हम इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। जब पद्मा और और ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर होते हैं तब हम इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब पद्मा और जमुना यहाँ इस पॉइंट पे मर्ज होते हैं तब ये मेघना बन जाता है। ठीक है, मेघना बन के ये बे ऑफ बंगाल में विलय हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट सेशन इज ओपन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मेजर ट्रिब्यूटरीज थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहला क्या आता है? सुबनसिरी। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, उसके बाद कामेंग, मानस, शंकोस, रैदत और धनश्री। धनसिरी। ठीक है, जो कि नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलता है? इनका ओरिजिन पॉइंट मैक्सिमम हिमालय होता है। ठीक है, इनका ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, उसी तरह से साउथ बैंक में क्या आता है? ठीक है, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी साउथ। ठीक है, देखो धनसिरी नॉर्थ भी है और धनसिरी साउथ भी है। ठीक है, कोपिली, डिगारू और कृष्णा। ठीक है, ये सब साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और बांग्लादेश में इसको बांग्लादेश में कौन से ट्रिब्यूटरी? तीस्ता, काराटोया। ठीक है, और धलेश्वरी, अट्राई। ठीक है, ये बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, थोड़ा सा मैप देखते हैं आके। इस मैप में देखो। ठीक है, ये है यारलुंग सागपो, द ग्रेट बैंड। ठीक है, जिसको हम दिवांग। ठीक है, ये देखो ये है आपकी लोहित। ठीक है, ये है आपकी दिहांग। ठीक है, ये है सुबनसिरी। ठीक, और ये है धनसिरी। ठीक है, और धनसिरी कौन सी धनसिरी? कौन सी? साउथ। ठीक है, साउथ धनसिरी। ठीक है, और इस यहाँ से आता है तीस्ता नदी जो बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ पे ये तीस्ता, तीस्ता नदी। ठीक है, ये मानस। ठीक है, हिमालय में इसका भूटान से निकलता है और इंडिया में एंटर करता है। इंडिया में एंटर करके ये जाके कहाँ पे मिलता है? ब्रह्मपुत्र में आके ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और एक और चीज, गुवाहाटी गुवाहाटी जो है जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर। सबसे पहले देखो ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर का मतलब क्या है? कीवर्ड्स को देखो। देखो तुम एक चीज बताऊंगा तो देखो, ये जो एग्जाम है ना एनडीए सीडीएस, ये एनडीए सीडीएस यूपी के आगे एक यूपीएससी लगता है। ठीक है, और यूपीएससी जो है वो कीवर्ड्स के साथ खेलता है। ठीक है, कीवर्ड्स के साथ खेलता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसलिए कीवर्ड्स देखते हैं। ब्रेडेड रिवर का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीपल चैनल्स और शिफ्टिंग कोर्सेज। अच्छा, मल्टीपल चैनल्स और शिफ्टिंग कोर्सेज का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि ये हमेशा अपना कोर्स चेंज करता रहता है। यानी कि ये ऐसे बहेगा, इस तरह से आएगा, कभी थोड़ा सा दूर चल जाता है या फिर थोड़ा सा और थोड़ा सा पास आ जाता है और थोड़ा सा दूर चल जाता है। इस तरह से ये अपना कोर्स शिफ्ट करता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम ब्रेडेड रिवर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ब्रेडेड रिवर का मतलब क्या है? और इसका चैनल्स है। मल्टीपल चैनल्स है इसके। ठीक है,
थोड़ा सा आइलैंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो माजुली। माजुली कहाँ है? आसाम में है, जिसको हम वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड भी बोला जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको याद रख लेना। माजुली द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड। ठीक है, तो आंसर क्या है? माजुली आइलैंड। ठीक है, और ये माजुली आइलैंड कहाँ पर है? आसाम में। ठीक, उसके बाद एक और आइलैंड है, जिसको जो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है, जिसको हम बोलते हैं भाषान चार आइलैंड। ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ये भी एक रिवरिन आइलैंड ही है। ठीक है, उसके बाद आलूविलियल प्लेन, यानी कि एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड है, जो कि सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसीलिए सपोर्ट्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सट्रीमली फर्टाइल यानी कि बहुत फर्टाइल लैंड है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक, हाई सेडिमेंट लोड। ठीक है, कॉसेस चैनल इंस्टेबिलिटी, फ्लड्स एंड इरोजन। ठीक है, जब ज़्यादा सेडिमेंट लोड हो जाता है, तो ये क्या करता है? बार बार अपना चैनल जो है चेंज करता है, यानी कि जो डायरेक्शन जो चेंज करता है। जैसे कि सपोज मैं बोलूँ, जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र इस तरह से बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो गया, तो ये अपना कोर्स क्या करेगा फिर? इस तरह से मोड़ लेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लड्स आता है। ठीक है, सॉइल पूरे जो सॉइल है ना, उसको इरोड करके लेके चल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लड प्रोन रिवर। ठीक है, जो कि आसाम और बांग्लादेश में जो जितने भी फ्लड्स आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र की वजह से ही आते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका यूनिक जोग्राफिकल फीचर। लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, इसके बाद मैं एमसीक्यूज भी लेके आया हूँ। थोड़ा सा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, दो टाइगर रिजर्व, जो एक नेशनल पार्क और एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, पहला क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, और इस काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या इस नदी में क्या क्या पाया जाता है? रिवर डॉल्फिन, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, तो डॉल्फिन कहाँ पे मिलता है मैक्सिमम? तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है। ठीक है, वेटलैंड्स और बील्स, रिच फिशरीज, माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे जो मछली पालन है या फिर जो बर्ड्स की माइग्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और डेल्टा तो मैंने आपको बता दिया, सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो और लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट, ये स्लाइड्स खास करके एसएसबी, ठीक है, खास करके एसएसबी वालों के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक क्या है? देखो, एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है? चावल की खेती, फिर चाय की खेती, फिर जूट की खेती। ठीक है, एग्रीकल्चर में मैक्सिमम राइस, टी और जूट कल्टीवेशन इस एरिया में होता है। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े डैम्स भी हैं। ठीक है, जो कि बिजली सप्लाई करते हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेविगेशन बोलेंगे तो नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो कि धुबरी टू सादिया है, जो कितने किलोमीटर का है? 891 किलोमीटर का है। ठीक है, इरिगेशन एंड फिशरीज। ठीक है, इरिगेशन जैसे कि क्या बोलते हैं, इरिगेशन का मतलब फार्मर्स को पानी वानी का वो करते हैं, जैसे कि फसल वगैरह वो लगा लेते हैं ना, उसके बाद पानी वानी सप्लाई करने के लिए इरिगेशन, जो कि फार्मर्स के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मछली पालन वगैरह। ठीक है, जो कि रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ठीक है, टूरिज्म में तो है ही, रिवर क्रूजेस भी है, इको टूरिज्म है, इको इको पार्क वगैरह में जाते रहते हैं। ठीक है,
स्ट्रेटेजिक क्या है इसकी स्ट्रेटेजिक, जैसे कि बॉर्डर चाइना, क्या, चाइना और बांग्लादेश का बॉर्डर, ठीक है, इंडिया चाइना वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। इसका देखो, इंडिया चाइना वाटर डिस्प्यूट के मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखो, रिसेंटली क्या हुआ था, मतलब न्यूज़ आई थी रिसेंटली कि चाइना जो यारलुंग सांगपो, जो कि चाइना के उस चमयांगडुंग ग्लेशियर से लेके ये नामचा बरवा तक, ये तो चाइना का पोर्शन है। तो 1100 किलोमीटर ये यारलुंग सांगपो ये नदी फ्लो करता है। तो उसी में वो डैम बना रहा है, ठीक है, डैम बना रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। अच्छा, कंसर्न कैसा है? अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि एक डैम भला क्या नुकसान पहुंचाता है। तो ये मैं बताता हूँ। देखो, डैम कैसे नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि रिवर का ज़्यादा रिवर में ज़्यादा पानी हो गया, तो इस चाइना क्या करेगा, उस पानी को होल्ड करके रख देगा। जैसे कि डैम में ज़्यादा पानी भर गया तो चाइना क्या करेगा, उसको सडनली खोल देगा। तो जब डैम सडनली खुलता है तो भारत के जो ये अरुणाचल प्रदेश या आसाम वाले पार्ट में बाढ़ आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया को भी इस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंडिया को भी एक बैकअप में या तो आसाम में या अरुणाचल प्रदेश में जो भी सुटेबल लोकेशन होगा, उसमें उसको इंडिया को भी डैम बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर उधर से चाइना ने पानी छोड़ा तो हम वो पानी को हम अपने देश में रोक सकें, ठीक है, ताकि कम नुकसान हो। देखो, नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है, इस पे हमको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देखो, ये जब है ना, ये सब आपको एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि वाई ब्रह्मपुत्र रिजर्व ब्रह्मपुत्र रिवर इज इम्पोर्टेंट टू अस, और व्हाट विल द कॉस्ट, तब मतलब जो चाइना डैम बना रहा है तो उसमें भारत में क्या असर पड़ेगा, बताओ। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब पता चला क्यों, ठीक। तो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस वही है। सबसे पहले नेचुरल फ्लड एंड इरोशन होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह से बाढ़ हो जाता है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पूरा बाढ़ से भरा हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लड है, ठीक है। और जब बाढ़ होता है तो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार जो है ना, ये रिवर कोर्स अपना चेंज कर लेता है। इस तरह से बह रहा होगा, फिर वो चेंज कर देगा, फिर इस तरह से बहने लगेगा, फिर इस तरह से बहने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या, जो ये जो बार बार रिवर जो चेंज हो रहा है ना, ये जो अपना कोर्स चेंज कर रहा है, ठीक है, वो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स को भी मतलब खतरा होता है इससे, ठीक है। सिल्टेशन, सिल्टेशन का यानी कि शिफ्टिंग रिवर चैनल, रिवर्स का बार बार शिफ्ट हो जाना, ठीक है। अनस्टेबल बैंक, कोई बैंक एक तरफ, मतलब बार बार ये जो रिवर का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखो ये कीवर्ड सिल्टेशन, ठीक है, ये पूछ लेगा। अब ये आपके क्वेश्चन में पूछ जाएगा, आपको तो पता ही नहीं होगा, तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। यूपीएससी एनडीए एंड सीडीएस इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। आजकल तो ये ऐप कैट में भी पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी कीवर्ड्स पे आपने, तभी आप जाके क्वेश्चंस को समझ सकते हो। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, आपने पूरा पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये ऐसा कीवर्ड्स किसी ने पढ़ाया नहीं आज तक, ठीक है ना। ह्यूमन इंड्यूस्ड, ठीक है, डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक। सबसे पहले देखो चाइना, अभी बताया था, जंगमू डैम, इसकी प्लानिंग चल रही है चाइना में, ठीक है, ग्रेट बैंड के पास। ये इसमें क्या करेगा चाइना, अपने तरफ से जो पानी बह रहा होगा उसको होल्ड कर देगा और सडनली छोड़ देगा इंडिया में, तो इंडिया में क्या आ जाएगा, फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। फ्लड जैसी सिचुएशन इंडिया में आ जाता है, ठीक है। इंडिया भी इसीलिए प्लानिंग बना रहा है कि एक प्रोजेक्ट, एक डैम अरुणाचल प्रदेश से भी बने, ताकि जैसे कि चाइना ने ऐसे डैम छोड़ दिया ना फ्यूचर में, तो इंडिया क्या करेगा, उसी पानी को होल्ड कर लेगा, ताकि नुकसान कम से कम हो, ठीक है। तो ये एक मेजर चैलेंज है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कीवर्ड्स पे फोकस करो, ठीक है, कीवर्ड्स।
उसके बाद क्या चैलेंजेस और है, डिफोरेस्टेशन बिल्कुल, और माइनिंग, ठीक है, कैचमेंट डिग्रेडेशन, इंक्रीज इरोजन बिल्कुल, इरोजन, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, सॉइल को पूरा पूरा का पूरा बहा के ले जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पोल्यूशन, जैसे कि अर्बन वेस्ट, जैसे कि सीवेज वगैरह लाइन, सीवेज लाइन क्या, सीधे ब्रह्मपुत्र नदी से कनेक्ट होता है, तो जितना भी कचरा है सब ब्रह्मपुत्र नदी में गिरता है, और वहां से क्या स्टार्ट होता है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन। उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन इन आसाम, ठीक है, जो ऑयल जैसे कि आपका दो ऑयल रिजर्व, एक ऑयल रिजर्व थी, ये आपने सुना होगा, ये डिग बॉय, ठीक है, डिग बॉय, ये ऑयल रिजर्व है जो कि आसाम में है, ठीक है। उसके बाद और क्या चैलेंज है, एनक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन्स, भाई फ्लड्स आ जाएंगे तो हमको किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज में क्या आएगा, सबसे पहले ग्लेशियल मेल्ट इन तिब्बत, ग्लेशियल मेल्ट यानी कि जो ग्लेशियर का जो है, ग्लेशियर जो है उसका मेल्ट होना, ठीक है, मेल्ट होना। जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तब क्या, रिवर फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिवर फ्लो जब इंक्रीज होगा तो वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा पानी तो समुद्र में चला गया भाई, समझ में आ रहा है। इरेटिक मानसून, ज़्यादा बारिश कम बारिश, इसमें क्या होगा, ज़्यादा बारिश होगा तो फ्लड्स आ जाएगी, कम बारिश होगा तो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। और सी लेवल राइज, ये भी क्लाइमेट चेंज का इसका हिस्सा है। जब सी लेवल राइज होगा तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो भी वैनिश हो जाएगा, ठीक है, पानी में डूब जाएगा, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो आप, ठीक, समझ में आ रहा है। चैलेंजेस ये सब एसएसबी में आपको पूछा जाएगा कि बताओ चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है और हमको इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ऑफिसर का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, देखो, चार देश शेयर करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, सबसे पहले चाइना, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। इसमें देख लो, ये है चाइना, ठीक है, ये भूटान, और ये तो खैर इंडिया है ही, और ये बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद चाइना का प्रोजेक्ट डैम्स एंड डाइवर्जन इन तिब्बत, ठीक है, यहाँ पे चाइना जो है एक डैम बिल्ड कर रहा है, डैम बिल्ड कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या अच्छा, इसका कंसर्न क्या होगा, वाटर सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, जब मन चाहे वो पानी खोल देगा, जब मन चाहे वो वाटर को होल्ड कर लेगा, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, इस पूरे एरिया में बाढ़ आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, जैसे कि तीस्ता नदी, यहाँ से आता है ये तीस्ता रिवर, ठीक है, ये यहाँ से आता है ये क्या, तीस्ता नदी। अब तीस्ता नदी का बंटवारा कैसे हो, किस तरह से, कितना पानी इंडिया खर्च करेगा, कितना पानी बांग्लादेश खर्च करेगा, नो आइडिया, ठीक है। तो ये भी एक जियो पोलिटिकल कंसर्न है, ठीक है, खैर बातचीत चल रहा है बांग्लादेश के साथ, बट फिर भी एक जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस में आता है, ठीक है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट वगैरह, ठीक। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, एनी चाइनीज डैम इन ग्रेट बैंड कुड अफेक्ट डाउनस्ट्रीम फ्लो, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये, बिल्कुल भाई, ठीक है, कल को अगर वॉर जैसी स्थिति आ जाएगी तो चाइना के साथ, तो चाइना क्या करेगा, जो पानी यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा, ठीक है, उसको वो रिलीज कर लेगा, तो इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है, सब बाढ़ से भर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको तैयार होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन में आप कर सकते हैं, ठीक। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है भाई, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में पहला आता है ब्रह्मपुत्र बोर्ड 1980, ठीक है, जो किसके लिए बनाया गया था, फ्लड और इरोजन को मैनेज करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेशनल वाटरवे नंबर 2, ठीक है, जो कितने किलोमीटर का है, 891 किलोमीटर का है, ठीक है। नेविगेशन और ट्रेड के लिए, ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह पे
सामान पहुंचाने के लिए। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, बिल्कुल। ठीक है, हमको बांग्लादेश के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, और म्यांमार के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि इंडिया बांग्लादेश वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, कि भाई तुम कितना पानी यूज़ करोगे, इंडिया कितना पानी यूज़ करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोऑपरेशन हम चाइना के साथ भी कर सकते हैं। भाई बताओ तुम कितना पानी यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन। आ गया भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। आंसर क्या होगा, चेमयांगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ पर ये, मानसरोवर, मानसरोवर लेक के पास है, मानसरोवर लेक के पास है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ पर है, तिब्बत में है भाई। ठीक है, कहाँ है, तिब्बत में। ठीक है, उसी तरह से गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलता है, गंगा, गंगा। ठीक है, गंगा। और स्पेसिफिक बताऊं तो गौमुख कहाँ पर है, गौमुख कहाँ पर है, गंगोत्री ग्लेशियर में। ठीक है, गौमुख। ठीक है, और गौमुख और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ये उत्तरकाशी कहाँ पर है, उत्तराखंड। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है पहला क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है भाई, सुवर्णसिरी। ठीक है, हालांकि सभी ट्रिब्यूटरी से बट लार्जेस्ट क्या है, सुवर्णसिरी है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सुवर्णसिरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, हाँ, ये आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग करेक्टली फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे इन द कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहला क्या है, यारलुंग सांगपो। ठीक है, कितने किलोमीटर का है, 1100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जब ये ग्रेट बैंड यानी कि टर्न होता है, तब हम इसको किस नाम से जानते हैं, दिहांग या सियांग। ठीक है, उसके बाद जब वो आसाम में एंटर होता है, तो किस नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और जब ये बांग्लादेश में एंटर होता है, बांग्लादेश में एंटर होता है, तो इसको हम किस नाम से जाना जाता है, जमुना। तो आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा और चौथा और फिर तीसरा। ऑप्शन देखो, पहला, पहला के बाद दूसरा, फिर चौथा और तीसरा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। माजुली आइलैंड इन असम इज सिचुएटेड इन विच रिवर। ये तो बहुत आसान है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी क्या, गंगा नदी कहाँ पर है, कल ही पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अपने गंगा रिवर सिस्टम वाले में देखो, गंगा नदी गौमुख। ठीक है, गौमुख से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ठीक, महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, गोदावरी कहाँ पर है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक, नासिक से निकलती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो माजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र, आसाम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट, कमेंट सेशन इज ओपन। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन देखो, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड बाय विच नेम इन बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश में ये कौन सा नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक है,
क्योंकि उसके बाद देखो पहला ऑप्शन क्या है, मेघना। मेघना कब जाना जाता है, जब पद्मा, यानी कि गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, दोनों मर्ज होते हैं तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, जमुना। ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सा साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? ठीक है, तो कोपिली। कोपिली मैंने कहाँ पढ़ाया था, नॉर्थ बैंक। धनश्री स्राउत, ठीक है, ये भी सॉरी, कोपिली का है साउथ बैंक, नॉट। ठीक है, कौन सा नहीं है? कोपिली क्या है, कोपिली है साउथ। धनश्री साउथ ऑलरेडी है। बूढ़ी दिहांग भी साउथ में है, बट मानस कहाँ पर है, नॉर्थ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, एनडीए सीडीएस में। ठीक। ये कहाँ से निकलते हैं, मानस भूटान हिमालय में, भूटान से निकलती है और गंगा ये ब्रह्मपुत्र में आके मर्ज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? विच पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, पहला देखो, सुवर्णश्री लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुबनसिरी क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, बिल्कुल। मानस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, नहीं भाई, नहीं, मानस लेफ्ट बैंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिबांग, ठीक है, फीड्स इनटू ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जहां दो दिखे ना वहां गलत कर दो, ऑल ऑफ देम नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से एलिमिनेशन मेथड लगाओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इज ट्रू। ठीक है, इट जॉइंस द गंगा गैंग, यानी गैंग और गंगा बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, बिल्कुल गलत है। ठीक है, फॉल्स, गलत है भाई। भाई, इट जॉइंस द गंगा बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, ऐसा हो सकता है भाई? बांग्लादेश में ही तो ये गंगा, अभी तो बताया था कि बांग्लादेश में ये पद्मा और जमुना मिलके मेघना फॉर्म करते हैं। तो भाई बांग्लादेश से एंटर से पहले कब से जाना, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक। इट ओरिजिनेट्स इन नेपाल एंड फ्लोस इनटू तिब्बत। भाई ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है, सेमयांगडुंग ग्लेशियर, ये कहाँ पर है, मानसरोवर लेक के पास। ठीक है, तो ओरिजिनेट्स एट नेपाल, बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, ये भी नहीं है। इट ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर लेक, एंटर्स इंडिया नियर गेलिंग एंड देन फ्लोस इनटू बांग्लादेश, बिल्कुल सही है। ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर लेक है। ठीक है, ये गेलिंग नहीं होगा यहाँ पर, मिस्टेक हो गया है, ये पे होगा एंटर्स इंडिया नियर नामचा बरवा। ठीक है। ठीक है, तो सी क्या है, ट्रू है। इट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू द बे ऑफ बंगाल विदाउट एंटरिंग बांग्लादेश, फॉल्स है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या है इसमें, करेक्ट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इज ट्रू, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? Which statement accurately reflects the geopolitical developments regarding the ब्रह्मपुत्र? ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, चाइनाज डैम प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय मिड 2025। दूसरा ऑप्शन देखो, ठीक है, इंडिया फियर्स द चाइनीज प्रोजेक्ट में reduce ड्राई सीजन फ्लो बाय अप टू 85%। तीसरा, बीजिंग हैज डिनाइड एनी वाटर शेयरिंग cooperation with downstream nation। इंडिया हैज halted कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ओन डैम इन अरुणाचल प्रदेश। देखो, पहला तो देखो, चाइनाज डैम प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय मिड 2025, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद
इंडिया fears the Chinese project may reduce dry season flow by up to 85%। ये बिल्कुल ठीक है। अभी तो पढ़ाया था, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी इशू का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है। बीजिंग हैज डिनाइड एनी वाटर शेयरिंग कॉपरेशन विद डाउनस्ट्रीम नेशन। नहीं भाई, भाई हम बातचीत कर रहे हैं चाइना से इसके बारे में। ऐसे थोड़ी बोला कि नहीं भाई, हमको बात ही नहीं करनी है, हमको जो हम अपनी मर्जी जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बोला भाई, बातचीत चल रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है। इंडिया हैज हॉल्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ओन डैम इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी नहीं, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में भी अपना एक डैम हो। ठीक है, टू काउंटर चाइनाज डैम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वेरी 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 टफ क्वेश्चन में से एक है। वेरी 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 टफ क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस भी नहीं करवाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर उनको सच में कुछ सीखना है तो। ठीक है। Which one of the following which one of the following pairs of tributaries is not correctly matched? ठीक है, it's not correctly matched with the bank of Brahmaputra they join from। ठीक है, सबसे पहले देखो, मानस राइट बैंक है, मानस राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक। सुवर्णसिरी राइट बैंक है, सॉरी, which of the following are not, नॉट दिया है ना, तो मानस क्या है, राइट बैंक ही तो है। देखो इस तरह से ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है, इधर से भूटान से ये मानस आती है, भूटान हिमालय, तो राइट बैंक ही तो है। ठीक है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद सुवर्णसिरी, सुवर्णसिरी भी राइट बैंक है। ठीक है, सुवर्णसिरी भी राइट बैंक है। ठीक है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। ठीक, उसके बाद लोहित, लोहित लेफ्ट बैंक नहीं भाई, लोहित लेफ्ट बैंक नहीं है। ठीक है, लोहित भी राइट बैंक है। ठीक है, तो रोहित राइट बैंक है। ठीक है, तो ये लेफ्ट बैंक क्या है, ये इनकरेक्ट है, नॉट करेक्टली मैच है। फिर कोपिली, कोपिली लेफ्ट बैंक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भाई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, लोहित क्या है, राइट बैंक। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। समझ में आ रहा है? ठीक है, रोहित जॉइन्स फ्रॉम द राइट बैंक नियर डिब्रूगढ़। ज्वाइन कहाँ पर होता है, डिब्रूगढ़ के पास ज्वाइन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।